हेलो गाइस, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी पढ़ ली थी। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और जो ट्रेड था उस टाइम पे वो कैसा था, और उस सिविलाइजेशन का जो एंड हुआ है वो कैसे एंड हुआ है सिविलाइजेशन का, वो आज हम कवर करेंगे हमारे टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को ब्रॉन्ज एज कहा जाता था। ब्रॉन्ज एज इसलिए कहा जाता था क्योंकि कांस्य युग, कांस्य का उस टाइम कांस्य ओरिजिनेट हुआ या कांस्य फॉर्म हुआ, कांस्य हमारे पास आया। तो कांस्य कैसे बनता था? कांस्य बनता था टिन और कॉपर को मिक्स करके। टिन और कॉपर दो धातुएं थी। कॉपर युग जो हमने क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक के टाइम पे कॉपर का यूज़ होता था टूल्स बनाने में, और मेजोलिथिक के टाइम पे होता था। तो कॉपर जो था इसको मिक्स करके टिन के साथ ब्रॉन्ज बनाया गया, कांस्य बनाया गया, जो कि कॉपर से अच्छा था। आर्य आयरन उस टाइम पे हमें नहीं मिला था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो पॉटर्स थे, पॉटर्स की प्रेजेंस थी। जो कुम्हार जो थे वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी की चीज़ें जो बनाते थे। बैंगल्स मेकिंग, चूड़ियों का काम होता था। चूड़ियों का काम कहाँ पे होता था? बालाकोट और चंद्राहन में। ओके। ब्रिक्स मेकिंग, ईंटें बनाई जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बात थी ब्रिक्स मेकिंग की, कि जो ब्रिक्स बनाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सारी ब्रिक्स, जितनी भी ईंटें हमें मिली हैं, उन सभी ईंटों का जो साइज है वो सेम साइज है। जो आपको बताया था कि 1500 शहर हमारे पास हुआ करते थे, तो 1500 शहरों में जितने भी हमारे पास ईंटें मिली हैं, जो ईंटें जो हैं उनका साइज जो है वो सेम साइज था। ओके। बोट मेकिंग की जाती थी क्योंकि उस टाइम पे लोग जो थे वो ट्रैवल करना शुरू कर दिया था उन्होंने। वो ट्रेड कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे बाहर की सभ्यताओं के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, ईरान के साथ वो व्यापार कर रहे थे। गोल्ड के बारे में, क्या सोना था उस टाइम पे? सिल्वर था उस टाइम पे। सिल्वर जो था वो फर्स्ट टाइम हमें मिला था। सिल्वर, सिल्वर को हमने पहली बार डिस्कवर किया था, पहली बार खोजा था। और जो गोल्ड था वो गोल्ड पहले से था, गोल्ड यूज़ करते थे, बट इतना ज़्यादा नहीं था कि भर भर के गहने पहने होते थे उन्होंने, वैसा नहीं था, बट था, कम मात्रा में था। सिक्के उस टाइम पे नहीं होते थे क्योंकि कहीं भी सिक्के नहीं मिले हैं। सिक्के आज तक नहीं मिले हैं, तो सिक्के उस टाइम पे नहीं होते थे। तो आगे बात करते हैं ट्रेड के बारे में। ट्रेड कैसा था उस टाइम पे? ट्रेड जो था बार्टर सिस्टम, गिव एंड टेक, एक हाथ से दो एक हाथ से लो। ओके। अगर आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास एग्रीकल्चर में कोई चीज़ है, आप उसको लेके जा रहे हैं, बेच रहे हैं, और वहाँ से कोई और चीज़ लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं था कि आप बेच रहे हैं और पैसा लेकर आ रहे हैं, पैसा उस टाइम पे चलता नहीं था। जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। पॉलिटी, पॉलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि इतने सिविलाइज्ड शहर थे, जैसे कि चंडीगढ़ है, वैसे सिविलाइज्ड शहर थे, तो पॉलिटी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी। और जैसे कि हमने पढ़ा कि सीटाडेल के बारे में पढ़ा। सीटाडेल जो था वो, जो पॉलिटिकल लोग थे या जो बड़े बड़े लोग होते थे उस टाइम पे, वो सीटाडेल में रहते थे, तो वो मतलब प्रधान टाइप के लोग थे। तो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड से इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन। और आगे पढ़ने वाले हैं हम एंड कैसे हुआ सिविलाइजेशन का। जो सिविलाइजेशन थी, जो हमें पता चला है कि सिविलाइजेशन थी, बट वो पूरी ख़त्म हो गई। एक भी शहर जो है सिविलाइजेशन का नहीं बचा। तो अभी जो एंड था, एंड है इसका, कि कैसे डिक्लाइन हुई सिविलाइजेशन का, पतन कैसे हुआ, आज तक हमें पता नहीं चला है कि सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ। तो ये अनुमान है कुछ लोगों के, या ऐसे हो सकता है, ऐसे हो गया होगा उस टाइम पे। तो सबसे पहला जो अनुमान है लोगों का वो है क्लाइमेट चेंज। पीपल थिंक climate was changed that time and then civilization was declined। क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज से हमारा मतलब है जैसे कि सूखा पड़ा, उस टाइम पे काफ़ी सालों तक बारिश नहीं हुई, क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि बारिश ही नहीं हुई। और जो है बारिश नहीं होने की वजह से जो लोग मरते गए मरते गए मरते गए, और ख़त्म हो गया सब कुछ। और डिफॉरेस्टेशन, हमने फॉरेस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नॉर्थ और वेस्ट रीजन में क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट कम थे। तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, वो शुरू से ही डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, पेड़ों को काट रहे थे। तो उन्होंने इतने ज़्यादा पेड़ काट दिए कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं। पेड़ इतने ज़्यादा काट दिए, और जब पेड़ काटते हैं तो आपको पता है सॉइल इरोजन,
सॉइल इरोजन होता है, और जैसे सॉइल इरोजन हुआ तो मिट्टी बह गई, बाढ़ आ गई या भूकंप आया, जिसकी वजह से ये जो है सिविलाइजेशन का पतन हुआ, या मतलब सारे के सारे शहर जो हैं डूब गए। और शिफ्टिंग, या तो रिवर शिफ्ट कर गई, जो रिवर का पाथ था, जो जैसे कि रिवर के किनारों पे लोग बसे हुए थे, रिवर के जो किनारे थे वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे थे, क्योंकि हर साल जो थी फर्टाइल लैंड आती थी और साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट आते थे, तो जो लैंड थी वो फर्टाइल हो रही थी हर साल। और हो गया होगा, ये रिवर ने चेंज कर लिया होगा अपना पाथ, और जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन का एंड हो गया। या ओवर यूज़, सिविलाइजेशन काफ़ी लॉन्ग चली थी, तो ओवर यूज़ जैसे लैंड का हम बार बार यूज़ करते रहते हैं, हमारे पास फर्टिलाइज़र नहीं है या कुछ और चीज़ें नहीं हैं, तो ओवर यूज़ हो गया होगा लैंड का, लैंड ज़्यादा यूज़ हो गई होगी, जिससे कि उसकी न्यूट्रिएंट्स सारे ख़त्म हो गए होंगे और सिविलाइजेशन का एंड हो गया होगा। और सबसे बड़ी बात, या तो लोगों का अनुमान है कि जो था वो टेक्टोनिक जो प्लेट होती हैं हमारी, वो प्लेट खिसक गई थी, जिसकी वजह से सिविलाइजेशन एंड हो गई थी। क्योंकि हिमालय जैसे अभी अभी हिमालय, हमारा हिमालय जो पर्वत है वो अभी अभी बना है, हो सकता है हिमालय पर्वत उसी टाइम पे बना हो। तो बहुत सारे अनुमान थे, बट अभी तक पूरा पता नहीं चल पाया है। तो ये हमारा पूरे लेक्चर थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। बाकी के लेक्चर भी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के सारे लेक्चर। तो आपको बहुत कम टाइम में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।